नमस्कार, जोहार। मैं उमेश कुमार झा, आप देख रहे हैं झारखंड लाइव और मैं आपके लिए फिर झारखंड की कुछ नई खबरों को लेकर आया हूं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ और देखिए पूरी रिपोर्ट। पहली खबर जैक बोर्ड के मैट्रिक रिजल्ट को लेकर है। जैक बोर्ड यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची 23 मई को मैट्रिक का रिजल्ट दोपहर 3 बजे तक घोषित कर सकता है। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। रिजल्ट घोषित होते ही ऑफिशियल वेबसाइट jecresults.com और jec.jharkhand.gov.in पर जारी कर दिया जाएगा, जहां से छात्र परिणाम देख सकते हैं। आपको बता दूं, स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार और जैक के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो रिजल्ट जारी करेंगे। इस साल 4 लाख से अधिक स्टूडेंट्स ने जैक बोर्ड के तहत मैट्रिक परीक्षा दिया है और परिणाम का इंतजार भी कर रहा है। जी हां, इस साल करीब 4,33,718 स्टूडेंट्स मैट्रिक की परीक्षा में बैठे थे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने रिजल्ट प्रकाशन की तैयारी पूरी कर ली है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल इंटरमीडिएट साइंस, कॉमर्स व आर्ट्स का रिजल्ट एक साथ जारी कर सकता है। अगली खबर देवघर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर है। झारखंड में 24 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर राजधानी रांची और देवघर में तैयारियां तेज है। इसको लेकर देवघर में एडीजी संजय आनंद लाटकर, खाद्य आपूर्ति विभाग से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव अमिताभ कौशल व पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव मनीष रंजन द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन देवघर परिसदन के सभागार में किया गया। बैठक के दौरान महामहिम राष्ट्रपति के आगमन को लेकर किए गए कार्य की बिंदुवार समीक्षा के अलावा सुरक्षा व्यवस्था, विधि व्यवस्था को लेकर संबंधित सीनियर अधिकारियों और सीनियर पुलिस पदाधिकारियों व आवश्यक और उचित दिशा निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान अधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों व दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के अलावा यातायात व्यवस्था, मेडिकल टीम, विद्युत, पेयजल, अग्निशमन, साफ सफाई से जुड़े कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही बैठक के दौरान उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भयंत्री ने विधि व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था के अलावा की जा रही विभिन्न तैयारियों की वस्तु स्थिति से अवगत कराया। इसके अलावा राष्ट्रपति के आगमन को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए संबंधित सीनियर अधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया गया। देवघर परिसदन में बैठक के पश्चात सभी ने राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियों को लेकर बाबा बैजनाथ मंदिर का निरीक्षण भी किया और विधि व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था के अलावा आवश्यक सभी तैयारियों को लेकर किए जाने वाले कार्यों का निरीक्षण कर वस्तु स्थिति का जायजा लिया। अगली खबर रांची में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर शहर का ट्रैफिक प्लान को लेकर है। जी हां, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिनों के लिए प्रस्तावित झारखंड दौरे को लेकर शहर का ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड में 3 दिन के लिए रहेंगे। राष्ट्रपति के काफिला को एयरपोर्ट से राजभवन तक आने जाने के दौरान कहीं किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। काफिला गुजरने के 15 से 20 मिनट पहले निर्धारित मार्ग पर सामान्य वाहनों का परिचालन पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों को सख्त निर्देश दिया गया है। वे सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी हाल में बंद मार्ग पर कोई भी आम वाहन सवार प्रवेश न करे। राष्ट्रपति का काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, पीछे से सामान्य वाहनों के लिए परिचालन खोल दिया जाएगा। वहीं मुख्य मार्ग पर सभी ब्रांच रोड को भी बंद कर दिया जाएगा। किसी भी कटिंग से वाहन सवार को आने जाने की अनुमति नहीं होगी। इससे संबंधित आदेश ट्रैफिक एसपी हरीश बीन जामा ने जारी कर दिया है। राष्ट्रपति के आवागमन को लेकर 24, 25 और 26 मई को निर्धारित मार्ग पर सड़क किनारे वाहनों की पार्किंग भी वर्जित है। अगर मार्ग पर कहीं कोई सड़क किनारे वाहन पार्क करता है तो पकड़े जाने पर उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम 2019 की धारा 127(2) के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही वाहन मालिक को जुर्माना भी देना होगा। इस 3 दिनों में हवाई अड्डा जाने आने के लिए भी वैकल्पिक मार्ग तैयार किया गया है, जो कि मुख्य रास्ते से न होकर डाइवर्ट रूट से है और 3 दिन तक उसी रास्ते से आना जाना करना होगा। आपको बता दूं, इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजभवन से हाईकोर्ट भवन के उद्घाटन के लिए जाएंगी। अगली खबर भीषण गर्मी और बिजली की कटौती को लेकर है। जी हां, शहर के गैर कंपनी क्षेत्र जैसे मानगो, जुगसलाई, कदमा, सोनारी, बिरसानगर, छोटा गोविंदपुर, परसुडी, बागबेड़ा, बारीडीह समेत कई क्षेत्रों में भीषण बिजली संकट पैदा हो गया है। इन इलाकों में 10 से 12 घंटे तक बिजली की कटौती हो रही है। इससे बड़ी आबादी को गर्मी से घरों में भी रहना मुश्किल हो गया है। रात भर लोग परेशान हो रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं। बिजली विभाग ने इसके लिए सेंट्रल पूल से JBVNL को मिलने वाली बिजली में 40% की कटौती को कारण बताया है। सेंट्रल पूल से मिलने वाली बिजली में कटौती को लेकर जहां राज्य लोड डिस्पैच SLDC ने अलर्ट कर दिया है। विभाग ने अधिकारियों के मुताबिक 24 जिलों में 700 मेगावाट की बिजली की कमी हो गई है। वहीं कोल्हान प्रमंडल के जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीण क्षेत्रों सरायकेला खरसावां और दक्षिणी सिंहभूम में 200 से 250 मेगावाट बिजली की कमी हो गई है।
कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिलों में गर्मी में अभी भी 550 मेगावाट बिजली की मांग है, जबकि अभी 300 से 350 मेगावाट बिजली मिल रही है। बिजली की कटौती में जमशेदपुर के गैर कंपनी क्षेत्रों में लगभग 2 लाख उपभोक्ता प्रभावित हैं। बिजली संकट जारी रहा तो 24 घंटे तक 10 से 12 घंटे तक बिजली की कटौती जारी रहेगी। अगली खबर राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों के प्री स्कूल बनने को लेकर है। जी हां, झारखंड सरकार राज्य के 38,432 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री स्कूल के रूप में विकसित करने जा रही है। इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने कार्य योजना तैयार कर ली है। विभाग एक नई योजना आंगनबाड़ी चलो अभियान इसी वर्ष शुरू करेगा। बेहतर शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में बेंच और डेस्क जैसी सुविधाएं क्रमवार पढ़ाई जाएंगी। साथ ही अध्ययन सामग्री की व्यवस्था भी सुनिश्चित होगी। आंगनबाड़ी के बच्चों को बेहतर शिक्षा, गर्म, ताजा और पका हुआ पोषाहार भी दिया जाएगा। वहीं इन केंद्रों पर करीब 12.5 यानी कि 12.5 लाख बच्चों को राज्य सरकार यूनिफॉर्म यानी ड्रेस और जूते भी देगी। सरकार का मकसद है कि छोटे बच्चों को जब सरकारी स्कूल में कक्षा तक में एडमिशन हो तो वो बौद्धिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से विकसित हों। इस पूरी योजना पर करीब 338 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। आंगनबाड़ी केंद्रों में स्कूल में एडमिशन से पहले शिक्षा योजना के तहत खेलकूद के माध्यम से बच्चों को सामाजिक, शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक रूप से विकसित करने का काम किया जाता है। अब राज्य सरकार इन केंद्रों को और बेहतर बना रही है। इसी के तहत सरकार राज्य के सभी बच्चों को ऊनी कपड़े और ठंड में बचने के लिए 48 करोड़ रुपए खर्च करेगी। आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण पर 100 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। साथ ही बेंच, डेस्क, अध्ययन सामग्री, ड्रेस और जूते के लिए 190 करोड़ रुपए दिए गए हैं। राज्य में 38,432 आंगनबाड़ी केंद्र में से करीब 6900 केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र और करीब 3000 को मॉडल केंद्र बनाया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा विकसित करने का काम चल रहा है। राज्य शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए राज्य के 2000 आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को नर्सरी यानी प्री स्कूल या बाल वाटिका से शिक्षा देने की भी एक अलग योजना है। केंद्र सरकार द्वारा पोषित यह योजना वैसे आंगनबाड़ी केंद्रों पर लागू होगी जो स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा संचालित स्कूलों के परिसर में है। इस संबंध में समाज कल्याण मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि राज्य सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को गर्म कपड़े पहले भी दे चुकी है और इस बार भी दिया जाएगा। अब उन्हें स्कूल ड्रेस और जूते भी जल्द दिए जाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री स्कूल में कन्वर्ट करने के लिए यानी कि उन्हें विकसित करने के लिए कई उद्देश्य से कई नई योजनाएं शुरू करने की भी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अब खबर झारखंड की मौसम की। झारखंड में इन दिनों एक साथ 2 मौसम की स्थिति बनी हुई है। सोमवार को रांची, पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, बोकारो, दुमका, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ में हीट वेव चली, जबकि राजमहल में सबसे ज्यादा बारिश यानी 24 मिलीमीटर रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। वहीं रांची सहित अन्य जिलों की बात करें तो लू के चलते सड़क पर निकलना भी मुश्किल हो गया है। सबसे ज्यादा तापमान डाल्टनगंज में यानी कि 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि 24 मई के बाद राज्य में थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। इधर मौसम विभाग ने देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज के अलावा पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में बारिश के साथ साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी। दरअसल उत्तर भारत में मंगलवार से पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देने वाला है। इस विक्षोभ को अरब सागर से आ रही नम हवाओं से भी ताकत मिलेगी। इसे पिछले 2 दिन में पड़ रही भीषण गर्मी से उत्तर भारत को राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और यूपी में गरज चमक, आंधी के साथ ओलावृष्टि और बारिश के आसार हैं। बुधवार, गुरुवार को उत्तर भारत में दिन के सामान्य तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आएगी। बिहार, पश्चिम बंगाल में सोमवार को गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी 24 से 25 मई को गरज चमक व तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। मानसून अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्से तक पहुंचने के बाद 3 दिनों से वहीं अटका है, जबकि पिछले शुक्रवार को ही मानसून बंगाल की खाड़ी में अंडमान की आखिरी सीमा इंदिरा पॉइंट को पार कर नानकोवरी द्वीप पहुंच गया था, पर सोमवार तक उसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। सामान्य रूप से मानसून 21 मई को पोर्ट ब्लेयर पहुंचता है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसूनी हवाएं बेहद कमजोर हैं, लेकिन अगले 2 दिन के अंदर इसके धीमी गति से आगे बढ़ने की संभावना है। झारखंड की बात करें तो मौसम विज्ञान केंद्र रांची की पूर्वानुमान रिपोर्ट के अनुसार 23 से 27 मई तक रांची और आसपास के क्षेत्रों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है, लेकिन तापमान में बहुत परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 40 से 50 किलोमीटर की स्पीड से हवा चलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि कुछ क्षेत्र में इन दिनों ज्यादा गर्मी पड़ने से वज्रपात हो रहा है, जो कि प्री मानसून की वजह से होता है।
फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के धन्यवाद और यूं ही झारखंड की हर खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए झारखंड लाइव।